अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 7th एसएसटी। जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी इसका कंटेंट में सिलेबस आपका मार्क करा रखा है, तो आप एक बार फिर से इसका कंटेंट ओपन करिए और PA2 का सिलेबस देख लिए। तो बच्चों, PA2 का सिलेबस हमने ऑलरेडी मार्क करा रखा है। हिस्ट्री में आपको बताए थे 2 चैप्टर, ज्योग्राफी में भी 2 चैप्टर और सिविक्स में भी 2 चैप्टर। सिविक्स में 2 कौन से थे? चैप्टर 25, 26, जिसमें से हमारा 25 यानी 1 चैप्टर हो चुका है, हमारा एक बचा हुआ है एडवर्टाइजिंग। फिर ज्योग्राफी में बात करते हैं। ज्योग्राफी में हमारे 2 चैप्टर थे, चैप्टर 16, 17। इसमें हमने चैप्टर 16 ये भी हमने कंप्लीट कर रखा है, चैप्टर 17 ये भी हमने कंप्लीट कर रखा है, यानी हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर कंप्लीट है, ज्योग्राफी का PA2 का सिलेबस कंप्लीट है। सिविक्स में एक बचा है जो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। आ जाते हैं हम हिस्ट्री में। हिस्ट्री में बच्चों पिछली बार हमने कराया था चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 10। क्या? चैप्टर नंबर 7 का पार्ट नंबर 10। और हमने ये कहा था आपसे कि पार्ट नंबर 11 में हमारा जो लास्ट पोर्शन, लास्ट पैराग्राफ बचा था मंगोल्स, और हमारी एक्सरसाइजेज वो करेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 11। उसके बाद ये पूरा तीनों कंप्लीट, मतलब ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद चैप्टर 6 तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है, ये हम पहले भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है, इसकी एक्सरसाइजेज बची हुई थी बच्चों, और हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, तो उसे हम कंप्लीट करेंगे। उसके साथ हमारा हिस्ट्री का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस बाकी क्या रहेगा आपका सिलेबस? खाली सिविक्स का चैप्टर नंबर 26 यानी एक चैप्टर। ज्योग्राफी के दोनों हो चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 16 और 17 हो चुके हैं ज्योग्राफी में, दोनों PA2 में जो आ रहे हैं। हिस्ट्री में आपका 6 हो चुका है, 7 का काफ़ी पोर्शन हो चुका है, लास्ट एक्सरसाइज बची है जो कि आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो पेज नंबर 46 जल्दी से ओपन कर लिए और स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो हमारा बाकी रह गया है, उसे मतलब ख़त्म करते हैं। चलिए बच्चों, पेज नंबर 46 पे आइए। पहले आपको समझा देते हैं। पेज नंबर 46 पे हमने पार्ट नंबर 10 स्टार्ट किया था। हमने बताया था यहाँ पर आप डेट लिख लीजिएगा। डेट तो आपने उस दिन की लिखी होगी जिस दिन ये पार्ट 10 अपलोड हुआ था। क्या? जिस दिन पार्ट 10 अपलोड हुआ था उस दिन की यहाँ डेट रहेगी। पार्ट 10 है ना, ये पार्ट 10 जिस दिन अपलोड हुआ था, पार्ट 10 7 का पार्ट 10, तो उस दिन की यहाँ पर डेट। फिर उसके बाद ये सारे टॉपिक हमने कवर करने के बाद हम आ गए यहाँ पर पूरा एंड में राजपूत पर। ये था हमारा पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 में हमने राजपूत तक पढ़ लिया था। हमने कहा था बच्चों यहाँ पर लास्ट में लिख लिए पार्ट नंबर 10 कंप्लीटेड, और आपने जहाँ तक उम्मीद है लिखा भी होगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो, पार्ट नंबर 10 इसका पढ़ा होगा तो आपने इसका पार्ट नंबर 10 यहाँ पर लिखा होगा, पार्ट नंबर 10 कंप्लीटेड। उसके बाद हमने बताया था हमारा लास्ट टॉपिक, ये लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट टॉपिक ये है हमारा मंगोल्स, इसके बारे में पढ़ना है हमें। और हमारी एक्सरसाइजेज हमने बताया था बच्चों ये हम पार्ट 11 में करेंगे, और हमने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क करा दिया था कि आप लिख लिए पार्ट नंबर 11 स्टार्टेड। तो यहाँ पर पार्ट नंबर 11 यानी पार्ट 11 स्टार्टेड लिख लिए, क्योंकि हमारा ये पार्ट नंबर 11 है बच्चों। यहाँ तक हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। और पार्ट 11 जो कि आज हम पढ़ा रहे हैं, जिस दिन ये वीडियो यानी पार्ट 11 की चैप्टर 7 में पार्ट 11 के जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी बच्चों, उस दिन जो डेट होगी उस दिन की इसके आगे लिख देना है, क्योंकि अब ये 2 अलग अलग वीडियो हो गई बच्चों, तो डेट भी तो अलग अलग होगी। तो इसकी डेट आप यहाँ लिख दिएगा। इससे आपको ये खबर रहेगी, ये पता रहेगा कि किस दिन हमारा पार्ट 11 अपलोड हुआ था, और पार्ट 10 जो हमारा शुरू में था वहाँ पर पार्ट 10 जिस दिन अपलोड हुआ था उस दिन की डेट लिख दिएगा। तो पार्ट 11 की डेट आप यहाँ पर लिख दिएगा जब पार्ट 11 अपलोड होगा। चलिए अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा मंगोल्स। लास्ट टॉपिक है हमारा मंगोल्स, तो आप जानते ही होंगे, सुना होगा मुग़ल। तो मुगल्स मंगोल से ही वर्ड बना हुआ है। पहले हम मंगोल्स पढ़ लेते हैं क्या है। मंगोल्स वर द बेस्ट नोन पेस्टोरल एंड हंटर गैदरर ट्राइब इन हिस्ट्री। ये कह रहे हैं बच्चों, जो मंगोल्स थे वो सबसे बेस्ट माने जाने, मतलब जाने वाले लोगों को जो पढ़ता है उसके नॉलेज के हिसाब से सबसे बेस्ट जो पेस्टोरल माने जाते हैं वो कौन है बच्चों? मंगोल्स। और हंटर गैदरर, सबसे हंटर गैदरर ट्राइब इन हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर जो सबसे बेस्ट पेस्टोरल और हंटर गैदरर ट्राइब जो गुजरा है वो मंगोल गुजरा है। मतलब मंगोल जो है सबसे बेस्ट ट्राइब माना जाता है हिस्ट्री के अंदर। अब कुछ ना कुछ तो रीज़न होंगे जिस वजह से उसे सबसे बेस्ट ट्राइब्स का खिताब दे दिया, बेस्ट ट्राइब कह दिया। हु इनहेबिटेड द ग्रासलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया, वो कब आए थे? इसकी बात तो यहाँ पर ऐसे दिए नहीं है। चलिए पहले ये बता रहे हैं कि वो जो आए थे इंडिया में, तो ग्रासलैंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया में पहले आए। सेंट्रल एशिया जो हमारा एशिया है, एशिया के अंदर ही तो हमारा इंडिया आता है, तो एशिया के जो हमारा सेंट्रल एशिया वाला पार्ट है वहाँ पर आए। ग्रासलैंड्स जो है वहाँ पर, ग्रासलैंड्स वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर आए। एंड द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ नॉर्थ, और जो हमारा नॉर्थ का फॉरेस्ट एरियाज़ है वहाँ पर, मतलब जो मंगोल्स थे वो कहाँ कहाँ पर आए? पहले वो ग्रासलैंड्स एरियाज़ में आए सेंट्रल एशिया के, और फॉरेस्ट एरियाज़ में आए नॉर्थ के। बाई 1206 AD, अगर हम 1206 AD की बात करें तो यहाँ पर जो चंगेज़ खान था, हैड यूनाइटेड द मंगोल एंड तुर्किश ट्राइब्स इनटू अ पावरफुल मिलिट्री फोर्स। उसने क्या किया? मंगोल ट्राइब को और तुर्किश ट्राइब को मिलाकर, मतलब वो खुद तुर्किश का था और मंगोल का जो ट्राइब था उसे अपने साथ मिलाकर, तुर्किश और मंगोल को मिलाकर एक पावरफुल मिलिट्री फोर्स बनाई। उसने अपनी बहुत बड़ी आर्मी तैयार की, अपनी बहुत बड़ी सेना तैयार की। उसमें कौन कौन थे? मंगोल और तुर्किश ट्राइब आपस में मिले हुए थे। 2 ट्राइब मिलकर एक बड़ा ग्रुप बन गया और उसने एक पावरफुल
ताकतवर ट्राइब बनाई और फोर्स बनाई। तो इससे पहले बच्चों फोर्सेस नहीं रखते थे लोग बाग, जो ट्राइब्स थे बाकी वो लोग फोर्सेस नहीं रखते थे। वो लोग क्या करते थे, बाकी अपना काम कर रहे हैं, कोई किसान है, कोई मछुआरा है, कोई खेती बाड़ी कर रहा है, कुछ भी है, ठीक है, कोई जानवर पाल रहा है, कोई मुर्गियाँ पाल रहा है, कुछ भी हो सकता है काम, कुछ भी, कोई मजदूर है, ठीक है। मगर जब लड़ाई होती थी तो सब मर्द चले आते थे लड़ने के लिए। मगर पहली बार जो ये चंगेज़ खान था, इसने मंगोल और तुर्किश ट्राइब को मिलाकर एक मिलिट्री पावर इकट्ठा की, लड़ने के लिए ताकत इकट्ठा की, क्योंकि इसे पता था कि जो है मंगोल भी ताकतवर है और तुर्किश ये खुद भी इतना ताकतवर था। दोनों को मिलाकर एक इसने पावरफुल मिलिट्री फोर्स बनाई, लड़ने के लिए सेना तैयार की। द बेसिस ऑफ मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मंगोल्स वॉज द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। ये कह रहे हैं जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है मंगोल का, वो क्या बना, यही डिफरेंट एथनिक और रिलीजियस ग्रुप का सपोर्ट बना। और इसी के बेस पर, यानी पावरफुल मिलिट्री फोर्स जो उन्होंने बनाई थी बच्चों, इसी के बेसिस पर ये लोग जो है आगे जाके फिर बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग ग्रुप बना। फिर वहीं से जो है आगे जाके फिर किंगशिप शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर टॉपिक ख़त्म होता हुआ, इसके बारे में ज़्यादा बताया नहीं है तो ज़्यादा हम डीपली घुसेंगे भी नहीं, क्योंकि हम जो है मुगल्स इन लोगों के बारे में, ठीक है, मुगल्स, राजपूत, थोड़ा बहुत अलग अलग चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। तो पेज नंबर 49 है, पेज नंबर 50 ओपन करिए। नेक्स्ट पेज नंबर 50 पर देखिए, आपकी ये ग्लॉसरी है, ग्लॉसरी आप बच्चों पढ़ लिया करिए, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म हैं, हो सकता है एक एक नंबर में आपके एग्जाम में आ जाया करें, तो आप इसे भी देख लिया करिए, इसे भी पढ़ लिया करिए, ठीक है। हो सकता है आपसे कोई पूछ ले ट्राइब्स किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं आदिवासी कम्युनिटी। नोमैड क्या होता है, खेल्स क्या है, उलेमास क्या है, वरना क्या है। तो वरना तो मैं बता चुका हूँ, उलेमास भी आपको पता होगा, मुस्लिम प्रीस्ट होते हैं जो उन्हें, जैसे कि पंडित होते हैं नॉन मुस्लिम में, ऐसे उलेमास होते हैं, ठीक है, जो नॉलेजेबल लोग होते हैं मुस्लिम्स में, तो उन्हें कहा जाता है मुस्लिम प्रीस्ट हैविंग हाई स्टेटस इन सोसाइटी। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर, जो 1 बाय 1 हम एक्सरसाइज करेंगे और हमारा चैप्टर इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। पहला है हमारा चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी एक्सरसाइज ए है हमारी चूज़ द करेक्ट आंसर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये बच्चों हमें बुक में ही करना है तो हम बुक में ही रहने देंगे, ठीक है, बुक में ही करते हैं। पहला क्या है हमारा, इसका फर्स्ट क्या है, दिस ट्राइब एस्टेब्लिश्ड आ स्ट्रॉन्ग किंगडम। ये कह रहे हैं कौन, इन चारों ट्राइब्स में से कौन सी ऐसी ट्राइब है जिसने एक स्ट्रॉन्ग किंगडम इस्टेब्लिश की थी। SHESTABLISHED होगा, ये इस्टेब्लिश्ड नहीं होता है, ED होगा, AD लिखा है यहाँ पर, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो वो कौन सा ट्राइब था बच्चों, वो था गोंड्स ट्राइब, जो कि बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग किंगडम में तब्दील हो गया था बाद में, और उसने काफ़ी एरिया में, काफ़ी वास्ट एरिया में हुकूमत भी की थी। तो इसका क्या हो गया, फर्स्ट का हो गया ऑप्शन नंबर बी, गोंड्स। और फिर हमारा है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स आर कॉल्ड। ये कह रहे हैं कौन सा जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, आदिवासीज़। आदिवासी को क्या कहते हैं, वही ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं जो कि वहाँ के रहने वाले होते हैं सदस्य। ओहोम सोसाइटी, इसका आप बी पर टिक कर लिए, ठीक है, इस पर भी बी पर आप टिक कर दिए। फिर थर्ड है हमारा ओहोम सोसाइटीज़ वॉज डिवाइडेड इनटू क्लेन्स कॉल्ड। ये कह रहे हैं जो ओहोम सोसाइटी थी बच्चों, जो होम सोसाइटी थी वो जो हमारी जो है छोटे छोटे क्लेन्स में डिवाइड थी, उस क्लेन्स को क्या नाम दिया गया था, क्लेन, पेक्स, खेल्स, रे। तो मैंने बताया था ओहोम सोसाइटीज़ ने जो अपने क्लेन्स डिवाइड किए थे, उन्होंने हर एक क्लेन्स को कहा था खेल्स, क्या नाम दिया था, खेल कहा था, ठीक है। आप जब पीछे पढ़ेंगे ओहोम सोसाइटी में तो क्लेन्स और खेल्स एक साथ वर्ड यूज़ हुआ है और करके, तो खेल्स कहा था उसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका, इस पर टिक कर दिए। फोर्थ है हु आर नोमैड्स। नोमैड्स क्या होते हैं बच्चों, फूड गैदरर होते हैं, वेंडरिंग पीपल होते हैं, हर्डर्स होते हैं, या ओनली द हंटर्स। ये कह रहे हैं जो नोमैड्स कौन होते हैं, खाना इकट्ठा करने वाले यानी खाना बदोश जो होते हैं, या वेंडरिंग पीपल या इधर उधर घूमते रहते हैं वो लोग होते हैं, या हर्डर होते हैं, या ओनली द हंटर्स, या खाली शिकारी होते हैं। तो मैंने बताया था वेंडरिंग पीपल होते हैं बच्चों, नोमैड्स वो होते हैं, वो ग्रुप होता है जो इधर से उधर मूव करता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, किसके लिए, शिकार करने के लिए, हर्डिंग के लिए, गैदरिंग के लिए, मतलब ये सारे काम करता है, मगर वो कौन होता है, वेंडरिंग पीपल होता है, घूमने वाला इंसान जो एक जगह ठहर के नहीं काम करता है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी, इस पर आप टिक कर दिए। फिफ्थ है विच ग्रुप बिकेम पावरफुल अमंग द क्षेत्रियाज बाय द 11th एंड 12th सेंचुरी। ये कह रहे हैं क्षेत्रियाज में से 11वीं और 12वीं सेंचुरी में कौन सा ऐसा ग्रुप था क्षेत्रियाज का जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको राजपूत जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ। यहाँ पर देखिए ऊपर भी लिखा है अमंग द क्षेत्रियाज न्यू राजपूत क्लेन्स बिकेम पावरफुल बाय द 11th एंड 12th सेंचुरी। यहाँ पर पहले यहाँ पर भी लिखा हुआ है। तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया राजपूत। तो ये जितने भी मैंने टिक लगाए हैं आप लगा दिए, पहले का बी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का बी और पाँचवें का ए। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं बच्चों, अगर आपको तेज़ लग रहा है तो वीडियो की स्पीड कम कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा बड़ी बनती है तो पढ़ने में परेशानी होती है, इसलिए हम चाह रहे हैं जल्दी ख़त्म हो। बी है मैच द फॉलोइंग कॉलम। मैच द फॉलोइंग कॉलम ए कॉलम भी दिया है साफ साफ। ओहोम्स किससे मिला है, कमुरूपा।
गोंड्स, गोंड्स तो आपको पता ही है, गोंड्स कहाँ से, गोंडवाना से रिलेट करते हैं, तो गोंडवाना से बिलोंग कर रहे हैं, ये हो गया। उलेमास किसे कहते हैं, मुस्लिम प्रीस्ट को कहते हैं उलेमास, ये इसका 3 का ए हो गया। बंजारास क्या है, बंजारास ही हमारे नोमैड्स हैं जो मेनली हमारे क्या थे, इनहेबिटेंट्स थे। तो यहाँ पर पहले का क्या हो गया हमारा सी, दूसरे का हमारा हो गया डी, तीसरे का हो गया ए, चौथे का बी। तो यहाँ पर है 3 4 1 2, इस तरह से आप नंबरिंग कर लिए, वरना आप मैच करना चाहते हैं तो मैच कर लिएगा। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज सी, स्टेट ट्रू और फॉल्स। एक्सरसाइज सी क्या है हमारी, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। पहला है द भिल्स लिव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये कह रहे हैं जो भिल्स थे बच्चों वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते थे, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। तो मैंने बताया था भिल्स सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में नहीं रहते थे, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स, पहला फॉल्स है। सेकेंड है देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये कह रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वाले सब कॉन्टिनेंट में, जो सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें अगर, तो वहाँ पर कोई ट्राइबल कम्युनिटीज़ नहीं थी। तो ऐसा नहीं था, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो हर कहीं ना कहीं कोने पर, और हमने बताया था नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी, अभी हमने पीछे नाम बताए थे आपके कई कम्युनिटीज़ के, ठीक है। तो ये क्या है, फॉल्स है, वहाँ पर भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रही थी और ये कह रहे हैं नहीं रह रही थी, तो ये क्या है, फॉल्स हो गया। तो पहला और दूसरा क्या हो गया, फॉल्स। थर्ड क्या है बच्चों, ट्राइबल सोसाइटीज़ हैड रिच ओरल ट्रेडिशंस। ये कह रहे हैं ट्राइबल सोसाइटीज़ का अपना खुद का ओरल ट्रेडिशंस था, तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू बात है, तो ये ट्रू हो गया थर्ड। फोर्थ क्या है, द होम्स रूलर्स वर कॉल्ड स्वर्गदेवस। मैंने बताया था बच्चों जो होम्स के रूलर थे, जो होम्स के रूलर्स थे वो अपने राजा को क्या कहते थे, स्वर्गदेवस कहते थे, तो ये बिल्कुल ट्रू बात है, यहाँ पर भी आप ट्रू लिख लिए। फिफ्थ है द गोंड्स वर प्रोमिनेंट ट्राइब ऑफ साउथ इंडिया। ये कह रहे हैं जो गोंड्स थे वो प्रोमिनेंट ट्राइब थे साउथ इंडिया के, बल्कि प्रोमिनेंट ट्राइब्स तो थे मगर ये साउथ इंडिया के ट्राइब नहीं थे, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया बच्चों, क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिफ्थ का भी फॉल्स हो गया, फिफ्थ में यहाँ पर फॉल्स लिख दिए। सिक्स द चौरासी इन गोंड्स स्टेट कंटेन सेवरल सिटीज़। ये कह रहे हैं जो चौरासी था गोंड स्टेट में, उसके कुछ सेवरल सिटीज़ उसके अंदर आती थी, तो मैंने बताया सेवरल सिटीज़ नहीं आती थी, सेवरल विलेजेस को मिलाकर चौरासी कहा जाता था, ये सिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पहला दूसरा फॉल्स, तीसरा चौथा ट्रू और पाँचवा छठा फॉल्स, ठीक है। फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसे मत याद कर लीजिएगा, फेल हो जाएंगे वरना, बीच बीच में से आ जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। कहीं आप सोचें पहला दूसरा फॉल्स ट्रू ट्रू, बच्चे बहुत करते थे पहले ऐसे। चलिए डी पर आइए, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्या है बच्चों, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ खेल्स कंटेन डैश पेक्स। मैंने बताया था जो खेल्स का स्मॉलेस्ट यूनिट होता था उसमें कितने पेक होते थे, तो उसमें 20 पेक्स होते थे, कितने, 20 पेक्स होते थे, ठीक है, 20 20, ये मैंने 20 लिखा है, 2020। फिर सेकंड है द ट्राइबल पीपल हु अर्न देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर हंटिंग गैदरिंग एंड हर्डिंग वर कॉल्ड नोमैड्स। मैंने बताया था वो ट्राइबल पीपल जो कि अपनी लाइवलीहुड्स को क्या, कहाँ से कमाते हो, एग्रीकल्चर से, हंटिंग से, गैदरिंग से, हर्डिंग से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, नोमैड्स, NOMADS, क्या, NOMADS। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट, अब देखिए, अब साफ दिख रहा है आपको, नोमैड्स, ठीक है। थर्ड है द ओरिजिन ऑफ ओहोम्स लाइज इन असम। मैंने बताया था आपको ओहोम्स जो है उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी, आसाम से, ASSAM, आसाम। इसे असोम पढ़ा जाता था पहले, असोम ओ था यहाँ पर एक ही जगह, फिर असम हो गया इसका नाम, आसाम। फोर्थ है लेबर विच वॉज फोर्स टू वर्क फॉर द स्लेव्स वॉज कॉल्ड। ये कह रहे हैं वो लेबर जो कि गुलाम के तौर पर, मतलब ज़बरदस्ती, जिन्हें जो है राजा के लिए एक गुलाम के तौर पर बनाकर, गुलाम बनाकर ज़बरदस्ती काम करने के लिए भेजा जाता था, उन्हें क्या कहते थे, पेक। भेजा नहीं आता था बल्कि राजा खुद फोर्सफुली उन्हें बुलाता था काम के लिए, तो उन्हें क्या कहते थे, पेक, PAI की पेक, ठीक है। फिफ्थ है ओरिजिनली द ओहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। जैसे मैंने बताया था ओरिजिनली जो थे ओहोम्स जो थे वो किसकी पूजा करते थे, अपने खुद की ट्राइबल गॉड्स की। अलग अलग ट्राइबल्स होते थे, अलग अलग उनकी गॉड्स होते थे। फिर बाद में वो लोग हिंदूज़ में चेंज होने लगे, ये भी बताया था मैंने। मगर हिंदूज़ में चेंज होने के साथ साथ उन्होंने अपने ट्राइबल्स जो कल्चर था, ट्रेडिशंस था, उन्हें नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि अब उन्होंने दूसरा मज़हब अपना लिया है, कोई बुद्धिस्ट हो गया है तो उन लोगों ने ब्राह्मण्स हो गए हैं तो वो लोग अपना मज़हब छोड़ दें, अपना तरीका छोड़ दें, अपने जो ट्रेडिशंस थे, जो कस्टम्स थे, उन्हें वो अभी भी फॉलो कर रहे थे। ई क्या है बच्चों, आंसर दीज क्वेश्चन इन ब्रीफ, सभी को पता है। एक्सरसाइज ई यानी आंसर दीज क्वेश्चन इन ब्रीफ, और एक्सरसाइज एफ आंसर दीज क्वेश्चन इन डिटेल। दोनों ही हमें किस में करना होता है, इन कॉपी। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इन कॉपी, और ये भी हमारा किस में करना होता है, इन कॉपी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ओके। ये दोनों क्वेश्चन, दोनों एक्सरसाइज ई और एफ हमें कॉपी में करनी होती है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, हु वर मंगोल्स। मंगोल्स कौन थे, तो मैंने जैसे कि बताया अभी पेज नंबर 49 पे पूरी डेफिनेशन इसकी मंगोल्स की, ठीक है। हु वर्स मंगोल्स, देखिए यहाँ पर लिख दिया पेज नंबर 49। तो पेज नंबर 49 पे आ जाइए बच्चों।
यहाँ देखिए आंसर इसका, हु आर मंगोल्स में देखिए, मंगोल्स वर द बेस्ट नोन पेस्टोरल एंड हंटर गैदरर्स ट्राइब इन हिस्ट्री हु इनहेबिटेड द ग्रासलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया एंड द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ नॉर्थ। देखो बच्चों यहाँ तक तो आंसर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का है। क्या आंसर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पर मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ आंसर फर्स्ट, ठीक है, एक्सरसाइज ई यहाँ तक। आप भी याद करने के लिए दोनों लिख दिएगा। ये आंसर 2 एक्सरसाइज एफ का पूरा है यहाँ से यहाँ तक। ये हमने आंसर फर्स्ट बताया है एक्सरसाइज ई का। एक्सरसाइज ई का आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मंगोल्स की डेफिनेशन पूछी है ना सिर्फ, तो एरियाज ऑफ नॉर्थ तक इसकी डेफिनेशन बस सफिशियंट है, इतनी बहुत है, तो हमने इसकी डेफिनेशन लिख दी, ठीक है, मंगोल्स के बारे में। यहाँ से यहाँ तक आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, पहली से दूसरी लाइन तक यहाँ तक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक्सरसाइज ई का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले ये देखिए। गिव द लाइफ स्टाइल ऑफ नोमेडिक ट्राइब्स। नोमेडिक ट्राइब्स जो थे उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में बताना है हमें। पेज नंबर 47, क्या पेज नंबर 47 आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई का। पेज नंबर 47 ओपन कर लिए स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पर देखिए आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई, लाइफ ऑफ नोमेडिक ट्राइब्स ट्राइबल ग्रुप। यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हमने बताया है। वैसे तो पूरा ही है ये लाइफ्स के बारे में ही ये पूरा पैराग्राफ, मगर हमने यहाँ से यहाँ तक सफिशिएंट समझा है, तो आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई का हो गया, ठीक है। अभी आप इस पे ध्यान दिए कि यहाँ से यहाँ तक आंसर नंबर 2 है एक्सरसाइज ई का। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो हमारा एक्सरसाइज एफ का फर्स्ट है वो भी हमारा यही है, तो हम अभी बता देंगे, ठीक है। पहले आप 2 पर टिक कर लिए कि आंसर नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं एक्सरसाइज ई का। मैं ई एफ ये भी बता देता हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज है, आपके आगे वहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हु वर हर्डर्स। हर्डर्स कौन थे? हर्डर्स आर द नोमेडिक पीपल हु मूव विद कैटल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये हमारी हर्डर्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख रखी है हर्डर्स आर द नोमेडिक पीपल हु मूव्ड विद द कैटल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। कहाँ से कहाँ तक? हर्डर्स से लेकर यहाँ तक। ये मैंने आपका बुक में ही लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज़ चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज इनटू अ स्टेट। ये आपका होमवर्क है। 3 लाइन में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आएगा, या 2 लाइन में, कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थे वो ऑर्गेनाइज होने के बाद, स्टेट में ऑर्गेनाइज होने के बाद ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर चेंजेस कैसे आए ये बताना है बस, ठीक है। हमने वैसे पीछे पढ़ाया आपको देखना है, 2-3 लाइन मुश्किल से लिखनी है बस। ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ द ओहोम स्टेट। ओहोम स्टेट का रिलीजन क्या था? पेज नंबर 49, थोड़ा सा बड़ा होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एक्सरसाइज ई, पेज नंबर 49। ओहोम स्टेट्स का क्या बताना है हमें? रिलीजन। ओरिजिनली द ओहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। ओरिजिनली जो थे ओहोम्स वो अपने खुद के ट्राइबल गॉड्स की पूजा करते थे, मगर बाद में उन्होंने वैष्णव्स के फेथ को अडॉप्ट कर लिया। कहाँ पर? एंड देन प्रेवेलिंग इन द ब्रह्मपुत्रा वैली। ब्रह्मपुत्रा वैली पर उसे प्रेवेल करते थे। उसके बाद यहाँ पर बताया, देखो यहाँ से यहाँ तक लेकर कि जो टेम्पल्स में ब्राह्मण्स और किंग्स होते थे वही लोग जा सकते थे। हिंदूज़ बाद में डोमिनेंट रिलीजन बन गया, मगर बाद में जो डोमिनेंट रिलीजन हिंदू बनने के बावजूद उन्होंने अपने ट्रेडिशनल बिलीफ्स को नहीं छोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 5 कंप्लीट होगा। कहाँ से? ओरिजिनली से लेकर यहाँ तक। आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज ई। आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज ई, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज है बच्चों, यहाँ मतलब पूरा यहाँ से यहाँ तक के पैराग्राफ, ये आपका यहाँ से ओरिजिनली से लेकर रिलीजन तक। आंसर नंबर 5 हो गया एक्सरसाइज ई, और पेज नंबर हमारा 49 तो है ही। चलिए वापस आ जाते हैं अपने अगले एक्सरसाइजेस पर। ये हो गया हमारा 5 भी क्वेश्चन नंबर, मतलब एक्सरसाइज एफ का। आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल। इसका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंजेस टुक प्लेसेस बिटवीन नोमेडिक पेस्टोरलिस्ट एंड सेटल एग्रीकल्चरिस्ट। ये करें किस तरह के एक्सचेंजेस चलते थे नोमेडिक पेस्टोरलिस्ट के बीच में और सेटल एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में। पेज नंबर 47 पर इसका आंसर नंबर 1 एक्सरसाइज एफ का पेज नंबर 47 पर है इसका आंसर, ठीक है। फर्स्ट का पेज नंबर 47, पहले 47 ओपन कर लिए, फिर इसका आंसर हम बताते हैं आपको। देखिए, तो नोमेडिक पेस्टोरलिस्ट से ही लेकर नोमैड्स ट्रेवल से लेकर ही यहाँ तक एनिमल्स तक, आंसर नंबर 1 एक्सरसाइज एफ का भी यही है बच्चों। आंसर नंबर 1 एक्सरसाइज एफ का भी यही है। आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई का भी यही पूरा है। आंसर नंबर 1 एक्सरसाइज एफ का भी यही है। क्वेश्चन अलग है मगर आंसर सेम है, ठीक है। तो आपको ये मत सोचिएगा कि एक कर लें, दोनों ही करने हैं जो मैं करा रहा हूँ। तो आंसर नंबर 1 एक्सरसाइज एफ का ये हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। पेज नंबर 47 है हमारा ये। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे बुक में? क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? हु वर मंगोल्स हु यूनाइटेड द मंगोल एंड तुर्किश ट्राइब्स इनटू अ पावरफुल मिलिट्री फोर्स। तो चंगेज़ खान मैंने बताया था आपको। पहले बताना मंगोल कौन है, मंगोल जो हैं उसके बारे में बताइए। उसके बाद ये बताइए तुर्किश और मंगोल ट्राइब्स को आपस में मिलाया किसने, पावरफुल मिलिट्री फोर्स किसने बनाया। पेज नंबर 49 इसी के पीछे वाले पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इसी के पीछे वाले पेज पे, मंगोल्स वाला।
यहाँ देखिए, मंगोल्स के बारे में पहले हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखा कि कैसे चंगेज़ खान ने मिलाया था। तो आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का यहाँ से यहाँ तक था। एक्सरसाइज ई का बात कर रहा हूँ मैं, ई की एक्सरसाइज ई जो है उसका आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक था। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज एफ का, वो यहाँ से लेकर पूरा है आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ का। ये एक्सरसाइज एफ का आंसर नंबर 2 पूरा है यहाँ से यहाँ तक, और आंसर नंबर जो फर्स्ट था एक्सरसाइज ई का वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक था। तो मैं आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई यहाँ से लेकर यहाँ तक बता रखा है। फिर आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज एफ का यहाँ से लेकर ही यहाँ तक है। बस इसमें ये एक चीज़ और बता दी कि चंगेज़ खान ने कैसे यूनाइट किया था, उसमें डेफिनेशन पूछी थी, इसमें डेफिनेशन के साथ चंगेज़ खान ने कैसे यूनाइट किया था, पावरफुल मिलिट्री कैसे बनाई थी, ये बताना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद पेज नंबर मतलब नेक्स्ट पेज नंबर जो हमारा 51 है। क्वेश्चन नंबर 3, हु आर गॉन्ड्स, हाउ डिड द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी। ये कह रहे हैं गॉन्ड्स कौन थे बच्चों, और जो लार्ज स्टेट्स के इमरजेंस चेंजेस की वजह से गॉन्ड सोसाइटी के अंदर क्या आया था, क्या बदलाव आया था। जो इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट हुआ था उसकी वजह से गॉन्ड सोसाइटी के अंदर क्या बदलाव आए थे। पेज नंबर 48 पर आंसर नंबर 3 मौजूद है। ठीक है, पेज नंबर 48 पर मैंने टिक लगा रखा है। चलिए इसके पीछे वाले पेज पर आंसर नंबर 3 देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं। पेज नंबर 48 यहाँ पर देखिए, टॉप पर देखिए आंसर नंबर 3 का एफ। पहले यहाँ से हमने यहाँ तक बताया गॉन्ड्स कौन थे, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने बताया गॉन्ड्स कौन थे। फिर उसके बाद ये बताया कि वो कैसे उसके अंदर चेंजेस आए। तो आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज एफ का पहला पॉइंट हो गया हमारा यहाँ से पूरा यहाँ तक, इनसे लेकर यहाँ तक, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज एफ का दूसरा पॉइंट यहाँ से हो गया, गॉन्ड सोसाइटी चेंज विद द इमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट। उसके बाद पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहाँ तक आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज एफ का सेकंड पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार आप दोबारा देख लिए ऊपर, पहले यहाँ से यहाँ तक आंसर नंबर 3 स्टार्ट होगा, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद जो दूसरा इसी में क्वेश्चन था कि किस तरीके का चेंजेस आया लार्ज सोसाइटी लार्ज स्टेट्स के इमरजेंस की वजह से, तो ये पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आंसर नंबर 3 एफ का कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन सम नेम्स ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। ये करें कुछ ट्राइबल ग्रुप्स के नाम बताओ बच्चों जो कि अलग 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 सबकॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। तो पेज नंबर 47 पर आइए, पेज नंबर 47 पर आइए, आंसर नंबर 4 पेज नंबर 47, यहाँ देखिए टॉप पर, ऊपर जाइए बिल्कुल, और यहाँ देखिए मैनी लार्ज tribes were found in almost every region of the subcontinent. Some of the influential tribes were. ये तो हमारा गया आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज एफ का। अब बच्चों इसमें पूरी पूरी डेफिनेशन नहीं लिखनी है, क्या करना है हमें, क्या करना है हमें इसमें पूरी पूरी डेफिनेशंस नहीं लिखनी है हमें, सिर्फ और सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। जैसे खोकर ट्राइब कॉमा, उसके बाद गक्खर ट्राइब्स, फिर कॉमा, फिर बेलोचेस कॉमा, लंगा अर्गुन्स एंड अर्गुन्स, फिर कॉमा, फिर उसके बाद नगाज अहोम्स मतलब कॉमा के साथ ही कॉमा, उसके बाद गद्दीस, उसके बाद कोरागस, वेटर्स, मरावर्स, उसके बाद चेरो, उसके बाद यहाँ पर कोलिस, बेरट्स, उसके बाद लास्ट में गोंड्स, फिर लास्ट में लिख देंगे एक्सेट्रा। खाली नाम ही लिखने हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं कॉमा लगा लगा कर, और लास्ट में गोंड्स लिखने के बाद एक्सेट्रा। देखो मैंने जितने भी अंडरलाइन कर रखे हैं पिंक पिंक वाले वो, ठीक है, अब ये भी पिंक है तो इसे मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, इसे नहीं करना है। ये क्लेन जो है किसी ट्राइब का नाम नहीं है, ठीक है, नाम ये हैं खोकर, गक्कर, बेलोचेस, लांगास, अर्गुन्स, नागास, अहोम्स, गद्दीज, उसके बाद कोरागस, वेटर्स, मरावर्स, चेरो, उसके बाद यहाँ पर कोलिस, बेरट्स, गोंड्स, उसके बाद लास्ट में एक्सेट्रा। ठीक है, जो आपको बस ये एग्जाम्पल देनी है, उसके साथ शुरू में लिखना है मैनी लार्ज ट्राइब्स वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, सम ऑफ द इन्फ्लुएंशियल ट्राइब्स वर, ये लिखने के बाद सारे नाम लिख देने जो मैंने टिक करे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 था ये भी कंप्लीट हो गया, और लास्ट में जैसे कि हमें पता है हमारा PA2 का जो चैप्टर नंबर ये हमारा लास्ट था, तो ये हमारा PA2 का सिलेबस यानी कोर्स भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप लिख लिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लास्ट में लिख लिए PA2 कोर्स कंप्लीटेड। अब जल्दी से इसके सिलेबस पे आ जाइए, और जो हमने PA2 कोर्स कंप्लीटेड यहाँ बुक में लिखा है आपको ये कॉपी में भी लिखना है। अब इसके सिलेबस पे आइए बच्चों। हिस्ट्री में आपके PA2 में चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आ रहे थे, दोनों हमने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, ये दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। चैप्टर 6 हमारा पार्ट 8 9 में बना है, चैप्टर 7 हमारा पार्ट 10 11 में बना है, यानी 4 चैप्टर में हमारा 4 पार्ट में हमारा ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गया। ट्राइब्स की इसकी बात करते हैं, ज्योग्राफी की। PA2 का चैप्टर 16 और 17 दोनों ही हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं, यानी हमारा ज्योग्राफी भी कंप्लीट है।
सिविक्स की बात करते हैं। PA2 में चैप्टर नंबर 25 कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 26 ये लास्ट चैप्टर बाकी रह गया, उसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा सिविक्स का भी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ाया है उसे अच्छे से लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।